नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण खोज की चर्चा करने वाले हैं और ये खोज अहम हो जाता है और यहाँ से आपके प्रश्न भी बनने की संभावना प्रबल है। तो आज हम बात करने वाले हैं जिस न्यूज़ की, वो है किल्ला मंडी में जो सरफेगस, जो जिसे हम टेराकोटा ताबूत बोलते हैं, उसकी खोज की गई है और ये खोज बड़ा ही चर्चा में है। और ये कहा जा रहा है कि 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर दक्षिण जो व्यापार है वो मजबूत था। उसका जो साक्ष्य है वो ये सरफेगस या फिर जो टेराकोटा ताबूत है ये दर्शाता है। तो इसी न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर आज संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा न्यूज़ की बात कर ले। ये जो न्यूज आ रही है ये क्या है, तमिलनाडु से आ रही है और ये कहा जा रहा है तमिलनाडु है ट्रेड कांटेक्ट विद नॉर्थ ड्यूरिंग लेट हड़प्पा जो काल है उसकी बात यहाँ पर कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस पीरियड इंडिकेट साइंटिफिक डेटिंग ऑफ सार्कोफेगस इन किल्ला मंडी। यही यहाँ पर बात देखने को मिल रही है। हड़प्पा काल के अंत में भी तमिलनाडु का उत्तर के साथ व्यापारिक संपर्क था। किल्ला मंडी में जो ताबूत है जो टेराकोटा का है उसकी जो कार्बन डेटिंग की गई है, जो समय का उसका निर्धारण किया गया है, उससे तो यही इंडिकेशन मिल रहा है, यही संकेत मिल रहा है। तो इसी कारण से ये जो न्यूज़ है ये खास तौर पे चर्चा में है। चर्चा में और भी बहुत सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है। नवरात्रि स्पेशल ऑफर के तहत जो भी ऑप्शनल कोर्स हैं संस्कृति आईएएस के, उन पर बड़ा ही महत्वपूर्ण छूट दिया जा रहा है। जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जैसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इन पर मोर देन 60% की जो छूट है वो प्रदान की जा रही है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो ऑफर है ये 25 से लेकर 28 सितंबर 2025 तक ही वैलिड है। अगर इस समय सीमा से चूक गए तो फिर आप इस लाभ को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बड़ा ही देखने में, देखिए बड़ा ही सुंदर सा जो टेराकोटा ताबूत है इसकी यहाँ पर जो फोटो है वो दी गई है। इसे एक तरह से नाम दिया जाता है सार्कोफेगस। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, इससे जुड़े हुए बहुत सारे अहम जो बिंदु हैं उन पर बात करेंगे। ये तिरुवन्नमलाई जो जिला है वहाँ पर किल्ला मंडी गांव में पाया गया ये जो सार्कोफेगस, जो जिसे हम टेराकोटा क्या बोलते हैं, ताबूत बोलते हैं, टेराकोटा ताबूत। और इस तरह के ताबूत का इस्तेमाल किस लिए होता है उस पर भी आएंगे। तो ये जो ताबूत है इसकी अब वहाँ पर जो खोज की गई है और उसका अब क्या किया गया कि वैज्ञानिक स्तर पे इसका तिथि निर्धारण किया गया कि आखिर ये कब का है और ये कैसे किया जाता है ये भी आप सभी जानते हैं। रेडियो जो कार्बन डेटिंग है, इस वैज्ञानिक विधि के द्वारा किसी भी वस्तु पदार्थ का क्या किया जा सकता है, कालक्रम पता किया जा सकता है। और ये जब किया गया तो इससे ये संकेत मिलता है कि उत्तर हड़प्पा सभ्यता के समय तमिलनाडु का उत्तर के साथ व्यापारिक एक ट्रेड था। अमेरिका स्थित जो बीटा एनालिटिक्स जो लैब है उसी में खास तौर पे रेडियो कार्बन डेटिंग जो पद्धति है इसका उपयोग करते हुए इस ताबूत के बारे में जो जानकारी है वो प्राप्त की गई है। और ये कहा जा रहा है कि ताबूत में मिले हुए जो चारकोल है उस चारकोल की भी जो आयु है, जो टाइम है वो पता किया गया। और ये कहा गया कि वो क्या है, वो आज का नहीं है बल्कि 1692 क्या है ईसा पूर्व वो बताया जा रहा है। तो इतना क्या है पुराना ये जो वस्तु पदार्थ उसमें मिले हैं उनका जो कार्बन डेटिंग पद्धति से जो तिथि निर्धारण हुआ है ये बहुत सारे संकेत देता है। और आप सभी जानते हैं कि जो टेराकोटा ताबूत होते हैं इनके पास दफनाए गए जो प्रसाद हैं उस प्रसाद में नक्काशीदार जो कार्नेलियन जो मोती है उसके साथ ही जो भित्ति चित्र हैं उनसे अंकित जो बर्तन है, बर्तन के बहुत सारे जो टुकड़े हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिले हैं, जिस कारण से इसके कई सारे जो निहितार्थ हैं या ये इससे जुड़े हुए बहुत सारे जो तथ्य हैं वो भी अब सामने आने वाले हैं। यही नहीं, अगर हम देखेंगे तो जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु राज्य में जो भी पुरातत्व विभाग है उसके जो शैक्षणिक शोध जो करता है प्रोफेसर के राजन, उन्होंने ये भी कहा है कि जो कार्नेलियन मनके हैं ये महाराष्ट्र और गुजरात के जो क्षेत्र हैं उनमें उपलब्ध
थे। और इसीलिए इस खोज से ये तो क्लियर हो गया है कि उत्तर हड़प्पा काल के दौरान उत्तर के साथ व्यापारिक जो संपर्क है वो स्थापित होते थे। हड़प्पा और सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो आज की नहीं है, बल्कि आप देखेंगे कि ये 3300 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर ये 1300 ईसा पूर्व तक ये पूरी जो सभ्यता है ये बनी हुई थी। तो ये एक महत्वपूर्ण खोज मानी जा रही है भारत के संदर्भ में। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी भी अब धीरे धीरे खुलकर आ रही है। प्रोफेसर राजन ने यह भी कहा है कि इसके अलावा जो कब्रें हैं, जो कब्र हैं उसमें जो भित्ति चित्र हैं, वो भित्ति चित्र बने जो बर्तन हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। और ये अप्रत्यक्ष रूप से तमिलनाडु में बने जो भित्ति चित्र हैं उनके निशानों की जो तारीख है वो आज की नहीं है, वो 17वीं शताब्दी की यहाँ पर दर्शाती है। तो तिथि भी पुराने बताए जा रहे हैं। बर्तनों के एक तरह से जो कंधे होते हैं, यानी कि जहां से वो घुमाव होता है, वहां उकेरे गए जो भित्ति चित्र है उसमें कांटे जैसी जो यू आकार की जो आकृति है, उस आकार में व्यवस्थित अर्ध संकेंद्रित जो वृत्त हैं वो उन पर, या फिर लहरदार जो रेखा है उसके साथ खड़ी जो रेखाएं हैं वो भी देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करें, जो खास तौर पे जो सार्कोफेगस है ये तो चर्चा में है, क्योंकि जो किल्ला मंडी है उस गांव में हाल ही में ये जो मिला है टेराकोटा जो ताबूत है, तो इसकी जो वैज्ञानिक जो पहली तिथि निर्धारण है वो तो हो गया है। और इसके जो भी संकेत हैं वो भी मिल गए हैं कि हड़प्पा सभ्यता के समय तमिलनाडु का उत्तर के साथ व्यापारिक संपर्क रहा होगा। तो हड़प्पा काल के अंत में तमिलनाडु का उत्तर के साथ जो व्यापारिक संपर्क है वो उस पर आधार पर एक इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। अगर थोड़ा सा सार्कोफेगस की बात करेंगे तो इसके बारे में जो भी प्राचीन जो मिस्र है, अगर मिस्र की बात करेंगे, रोम की बात करेंगे, ग्रीस की बात करेंगे, तो वहाँ के जो महत्वपूर्ण लीडर्स होते थे, जो राजा होते थे, जो बड़े लोग होते थे, धनी जो वहाँ रहने वाले लोग होते थे, उनको दफनाने में प्रयुक्त किया जाता था। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? तो सार्कोफेगस, जो इस तरह का विशेष जो आकार का क्या होता था वो टेराकोटा ताबूत होता था। ये जो ताबूत है इसमें उनको, उनकी जो भी डेड बॉडी है वो रखने के लिए ये पात्र की तरह बनाया जाता था। इन्हें जमीन के ऊपर भी रखा जाता था और कभी कभी इन्हें कब्रों में दफना भी दिया जाता था, या फिर अलग अलग रूम्स में या कक्ष में इन्हें रखा जाता था। तो इस तरह की जो बात है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो भी टर्म है सार्कोफेगस, तो ये जो वर्ड है सार्कोफेगस, इसमें देखेंगे तो दो स्तर पे ये देखने को मिलता है। पहला जो देखने को मिलता है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका मीनिंग, पहला जो वर्ड है इसमें ये बोला जाता है साराक्स। इसमें क्या है? साराक्स कहा जाता है। आधे का जो मीनिंग है आधा यहाँ तोड़ दिए, और इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? मीट या मांस होता है। कहने का मतलब वही है कि जब मर गया आदमी तो वो मांस का एक जो टुकड़ा है उसी रूप में है। दूसरी बात, जो दूसरा वर्ड इसका फेगस है, ये किससे बना हुआ है? तो ये बना है फेजिन से। इसे क्या बोलते हैं? इसके अगर अर्थ की बात करेंगे कि फेजिन का क्या मतलब होता है, तो इसे क्या बोला जाता है कि इसे खाना बोला जाता है। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है, यानी मांस खाना। और ये जो नाम है विशेष प्रकार का चूना पत्थर से ये आया है, जिसके बारे में लोगों का मानना था कि ये शरीर को शीघ्र ही क्या कर देता है? डिकम्पोज कर देता है, विघटित कर देता है, और उस विघटन करने में ये सहायता करता है। और प्राचीन मिस्र और प्राचीन जो ग्रीस है वहाँ देखें तो पहली बार इस्तेमाल किया गया जो ताबूत है वो धीरे धीरे पूरे प्राचीन विश्व में क्या हुआ था? लोकप्रिय हुआ था, और हर जगह इसका जो इस्तेमाल है वो होने लगा था। यही नहीं, अगर हम बात करेंगे तो जो सबसे प्रारंभिक जो पत्थर के ताबूत हैं उनका जो उपयोग है वो क्या है कि तीसरे राजवंश के मिस्र में जो फराओ जो सभ्यता थी उसमें किया गया था, जिसका शासनकाल आज का नहीं था, काफी पुराना था। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही पुराना माना गया। ये क्या है कि ये लंबे समय तक चला था, ऐसा नहीं, एक लंबा जो पीरियड है वो ये चला था, और इसमें इसका जो इस्तेमाल है वो खूब हुआ था। जैसे उदाहरण में अगर आप देखेंगे तो मिस्र का सबसे प्रसिद्ध जो ताबूत है वो क्या है? राजा तूतन जो खामून है उनका जो पूरा सोने का बना हुआ जो ताबूत है वो माना जाता है। तो इस तरह से क्या है कि इसकी जो प्रचार, या कह सकते हैं कि दुनिया भर में प्रसार है, वो धीरे धीरे देखने को मिला था। और ये जो टॉपिक है आपके हिस्ट्री, कल्चर
पुरातत्व संबंधी जो खोजें हैं उनसे जुड़ा हुआ है। यही नहीं, भारतीय सभ्यता का जो वैश्विक जुड़ाव है उससे भी कहीं न कहीं ये जुड़ता है। तो यहाँ से आपके जो प्रश्न हैं वो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ये जो खोज है इसकी अगर हम बात करें तो बेसिक चीज़ तो हमने देख लिया कि तमिलनाडु का जो तिरुवन्नामलाई जो डिस्ट्रिक्ट है उसके किल्ला मंडी गांव में ये खोज किया गया है। टेराकोटा जो ताबूत है, सार्कोफेगस जिसे कहा जा रहा है, तो इसकी वैज्ञानिक जो तिथि है वो निर्धारित कर दी गई है। किसके द्वारा किया गया है? तो यूएस के एक खास लैब के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर क्या है कि सांस्कृतिक जो सामग्री मिली है, कार्नेलियन मनके मिले हैं, भित्ति चित्र से युक्त जो मिट्टी के बर्तन हैं वो यहाँ पर खोजे गए हैं। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं पक्ष हो सकते हैं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो उत्तर दक्षिण में जो व्यापारिक संबंध है वो इस खोज से देखने को मिल रहा है। जैसा कि बोला गया कि जो भी कार्नेलियन जो मोती है ये गुजरात और महाराष्ट्र में ये सामान्य तौर पे उस समय देखे जाते थे और फिर ये वहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो एक प्रमाण के स्तर पे इंटरलिंकिंग यहाँ पर देखने को मिला है। और इसी तरह देखें तो उत्तर हड़प्पा और दक्षिण भारतीय संबंध को भी जोड़कर इस खोज से देखा जा रहा है कि ये भारत के प्रागैतिहासिक या फिर प्रोटो ऐतिहासिक काल के एकीकृत जो सांस्कृतिक जो प्रवाह है कि यहाँ से वहाँ तक चीज़ें आती जाती थी उसे भी ये दर्शाता है। भित्ति चित्रों के अगर सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो 17वीं सदी ईसा पूर्व तक क्या है, तमिलनाडु में जो चित्रांकन है, जो डिजाइन है, उसकी जो परंपरा थी वो क्या थी, विद्यमान थी। ये सबसे खास बात है, ये इतिहास के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। और बर्तनों का जो सिंबॉलिक जो यहाँ पर चित्र मिले हैं, जैसे कांटे जैसे चिन्ह, यू आकार के चिन्ह, अर्धवृत्त या तरंग जो लहरदार रेखाएं हैं, ये प्रारंभिक धार्मिक सांस्कृतिक जो अभिव्यक्ति है उसके प्रमाण के रूप में हो सकती हैं, ये बात कही गई है। और इसका जो भी सांस्कृतिक जो एक कंटिन्यूटी है उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि उत्तर भारत की जो हड़प्पा परंपराएं हैं ये दक्षिण भारत की जो मेगालिथिक जो पूर्व मेगालिथिक परंपराएं हैं उनसे ये जुड़ी हुई थी। और ये भारत की सभ्यता को खंडित न मानकर बल्कि अखंड और परस्पर जो संवाद है उसके रूप में देखने का एक आधार भी प्रस्तुत कर सकती है। और इसी कारण से इसका व्यापक जो प्रभाव है वो भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारतीय इतिहास की जो समझ है उस समझ को और बेहतर करने में ये जो खोज है ये मदद कर सकती है। क्योंकि ये जो खोज है ये तो क्लियर करती है, ये दर्शाती है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये इसका जो प्रभाव है ये केवल उत्तर पश्चिम भारत तक ही लिमिटेड नहीं था, सीमित नहीं था। इसका विस्तार दक्षिण भारत तक भी फैला हुआ था। और भारत की जो सांस्कृतिक एकता है, जो विविधता है, उसकी जो ऐतिहासिक जड़ें हैं वो और मजबूत हो जाती हैं। तो एक तरह से व्यापारिक एक लिंकिंग को ये दर्शाता है। तो यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो इसमें कई सारी चीज़ें भी देखने को मिल सकती है, जैसे व्यापार वैश्वीकरण का एक जो रूप देखने को मिला प्राचीन भारत में। जो भी संसाधन है, संसाधन के साथ ही आप देखेंगे तो विनिमय जो नेटवर्क है, जैसे कर्नेलियन की बात की जा रही है, कीमती पत्थरों की बात की जा रही है, भारतीय उपमहाद्वीप की जो समग्र एक आर्थिक एकता है उसे भी इस खोज के तहत देखा जा सकता है। यही नहीं, कला और सांस्कृतिक एक सिंबॉलिक रूप से कि जो भित्ति चित्र है ये प्रारंभिक जो धार्मिक आध्यात्मिक कह सकते हैं कि जो प्रतीक है उस रूप में हो सकते हैं। और आगे चलकर यही परंपरा दक्षिण भारतीय जो शिल्प है, जो मंदिर वास्तुकला है, उसमें कहीं ना कहीं समाहित हो गए। तो इस तरह की बातें देखने को मिल सकती हैं। कुछ महत्वपूर्ण चैलेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इन खोजों को सही संदर्भ में जोड़ना और उन्हें अलग थलग घटनाओं की तरह देखना, ये इसके लिए हो सकता है कि एक मुश्किल खड़ा कर दे। तो इस खोज को सही तरीके से इंटरप्रेट करना, डिकोड करना एक बड़ी चुनौती है और एक बड़ी खोज भी मानी जा रही है। तो ये अवसर भी है और एक कह सकते हैं कि जटिलता भी है। और भारत की जो प्राचीन सांस्कृतिक अखंडता है, जो क्षेत्रीय जुड़ाव है, उसको अकादमिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये खोज क्या करती है, रिप्रेजेंट भी करती है और इस कारण से ये अहम हो जाती है। तो ये न्यूज था और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर हमने बात कर लिया। एक प्रश्न देख लेते हैं, कार्नेलियन मनके किस प्राचीन सभ्यता से जुड़े माने जाते हैं, हड़प्पा, वैदिक, मौर्य या फिर गुप्त? इससे जुड़े हुए और भी प्रश्न बन सकते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और इस पर मेंस के भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे किल्ला मंडी जो तमिलनाडु का एक गांव है, वहां मिला जो सरफेगस है या टेराकोटा जो ताबूत है, इसकी खोज भारत की प्राचीन सभ्यता और उत्तर दक्षिण जो सांस्कृतिक और व्यापारिक जो संपर्क है उसको क्या करती है, उजागर करती है, वो सामने लाती है। इस स्टेटमेंट का जो मीनिंग है वो आपको डिटेल में बताना है। तो ये जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा इससे जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, यहाँ से भी
आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो आज हमने इसी खोज की बात कर ली, सरफेगस की बात कर ली, टेराकोटा ताबूत की खोज की बात कर ली और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उन पर भी हमने प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।